एक समय था जब देवभूमि उत्तराखंड देवभूमि हुआ करती थी, लेकिन जब से गैर उत्तराखंडी लोगों का यहाँ पर आना हुआ, तब से यहाँ की संस्कृति और सभ्यता तो खत्म होती ही जा रही है और यहाँ के निवासी चंद पैसों के लिए अपनी जमीनों से भी हाथ धोते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप? लीगल गुरु के आज के सेगमेंट में आपके साथ मैं हूं आपका मित्र हेमंत मेहरा। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं उत्तराखंड मांगे भू कानून के बारे में। क्यों लोग इस मुद्दे को इतना उठा रहे हैं? क्या है ये भू कानून? और लोग हिमाचल में बने भू कानून की तर्ज पर उत्तराखंड में भी भू कानून क्यों बनाना चाहते हैं? तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, उत्तराखंड बनने के बाद राज्य में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 लागू हुआ, जिसमें पहली बार 2002 में संशोधन कर राज्य से बाहर के व्यक्तियों के लिए भूमि खरीद की सीमा 500 वर्ग मीटर की गई, जिसे 2007 के संशोधन द्वारा कम करके 250 वर्ग मीटर कर दिया गया। इसके बाद 6 अक्टूबर 2018 को नया अध्यादेश लाया गया और इसके द्वारा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 में संशोधन का विधेयक पारित किया गया। इसके द्वारा इसमें धारा 143 क और धारा 154(2) जोड़ी गई। इसके तहत धारा 143 क से ये प्रावधान किया गया कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति औद्योगिक प्रयोजन के लिए उत्तराखंड में कृषि जमीन खरीदेगा तो उसे उस जमीन को अकृषि घोषित करने के लिए अलग से प्रक्रिया नहीं अपनानी पड़ेगी, वह स्वतः ही अपना नेचर बदल देगी। और धारा 154(2) से औद्योगिक प्रयोजन के लिए अधिकतम खरीद की सीमा को खत्म कर दिया गया, यानी कोई बाहरी व्यक्ति उत्तराखंड में कितनी भी जमीन खरीद सकता है। इसके बाद बाहरी लोगों ने यहाँ पर बेतहाशा जमीन खरीद डाली, लेकिन इन जमीनों पर आज तक उद्योगों की फसल खड़ी नहीं हुई। इस तरह जमीन की खरीद फरोख्त बेतहाशा बढ़ गई। अब लोग इसके विरोध में और नया भू कानून बनाने के लिए आवाज बुलंद करने लगे हैं। सभी जगह यही हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, उत्तराखंड मांगे भू कानून। लोग उत्तराखंड में भी हिमाचल की तर्ज पर भू कानून की मांग करने लगे हैं। उत्तराखंड में हिमाचल की तर्ज पर भू कानून की मांग क्यों कर रहे हैं लोग? क्या है ऐसा हिमाचल के भू कानून में? आइए समझते हैं। सन 1972 में हिमाचल प्रदेश में एक विशेष कानून बनाया गया, जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1972। इस कानून के 11वें चैप्टर कंट्रोल ऑन ट्रांसफर ऑफ लैंड में धारा 118 के तहत गैर कृषकों को जमीन बेचने पर रोक लगा दी गई और साथ ही ऐसे किसी भी व्यक्ति को जमीन ट्रांसफर नहीं की जा सकती है जो कृषक नहीं है, यानी कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को यहाँ पर जमीन नहीं बेची जा सकती। अगर कोई बाहरी व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में जमीन खरीदता है तो उसे एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। इसका श्रेय जाता है हिमाचल निर्माता और प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार सरकार को। ऐसा इसलिए किया गया ताकि दूसरे राज्यों के आर्थिक और सुविधा संपन्न लोग प्रदेश में धड़ाधड़ जमीनें न खरीद सकें। अगर ऐसा हुआ तो प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर लोग अपनी जमीनें बेच देंगे और हिमाचली लोग भूमिहीन हो जाएंगे। ऐसा ही एक वाक्य मुख्यमंत्री परमार को तब पता चला जब उनकी मुलाकात कुछ लोगों से हुई। उन्हें पता चला कि जिन लोगों ने अपनी जमीनें बेची थी, आज वही लोग जमीन खरीदने वालों के बतौर नौकर बने हुए हैं और उनके ही घरों में काम कर रहे हैं। यह एक दयनीय स्थिति थी। इस पर परमार सरकार ने मंथन किया तो पाया कि अगर हिमाचल की जमीनें पैसे वाले लोग खरीद लेंगे तो वहाँ के मूल निवासी आने वाले दिनों में सड़कों पर आ जाएंगे, क्योंकि तब उनके पास न जमीन बचेगी और न ही पैसे। इसलिए हिमाचल में एक मजबूत भू कानून बनाया गया और आज वहाँ के लोगों के पास अपना व्यवसाय है और हिमाचल प्रदेश अपनी आर्थिक विकास की सीढ़ियाँ चढ़ता जा रहा है। ऐसा ही भू कानून उत्तराखंड में भी लोग चाहते हैं, क्योंकि उत्तराखंड भी एक पहाड़ी राज्य है। यहाँ की जमीनें भी बाहरी लोग धड़ल्ले से खरीद रहे हैं। गाँव में गरीबी के कारण लोग बाहरी व्यक्तियों को अपनी कृषि जमीनें बेच रहे हैं। ये एक चिंता का विषय है।
क्योंकि गाँव में लोगों के पास सीमित जमीनें हैं और वे उसमें से भी अधिकतर जमीनें बेच रहे हैं। ऐसा ही होता रहा तो उत्तराखंड के पहाड़ों में सभी बाहरी व्यक्ति बस जाएंगे और यहाँ के मूल निवासी या तो उनके यहाँ पर बतौर नौकर काम करेंगे, नहीं तो रोडों में आ जाएंगे और तब यहाँ पर ना ही यहाँ की सभ्यता और संस्कृति बचेगी और ना ही यहाँ की धरोहर। अगर इसे बचाना है तो भू कानून को कठोर बनाना पड़ेगा। आज के लोग ये नहीं समझ रहे हैं, परंतु आने वाले समय में यहाँ के युवा भी बिजनेस करना शुरू करेंगे, जैसा कि धीरे धीरे हो भी रहा है। परंतु जमीनें इसी तरह बिकती रहेंगी तो आने वाले समय में ना तो युवाओं के पास जमीनें होंगी और ना ही उनके पास बिजनेस करने के लिए पैसे। तो दोस्तों, इस मुहिम से जुड़ें और देवभूमि उत्तराखंड में एक मजबूत भू कानून बनाने में अपना सहयोग दें। तो मेरी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन प्रेस कर दें और इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें। धन्यवाद।